कहानी में कहां से फिर सुन के कहां से ओकरा में याद कराओ वो रोटे के बा एकरा रोटे के समझे के बा बोल एग्जाम देबो तो डेट उतना मायने ना रखेला डेट तो ठीक होता पर बात हमारा का टाइम नहीं तो किताब आज भगवान बताओ जना कि ब्रेक के रंग कैसन होला? हल्का भूरा गारा भूरा गारा भूरा लाल। ठीक बा। ब्रेक कौन छिली द्वारा गिर रहला? पेरिटोनियम छिली। ठीक बा। ब्रेक में पथली किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बोले या कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक अम्ल। ब्रेक में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट सब जानता है और कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक अम्ल के कारण बनती है। और पीला रंग किसके कारण होता है? किस वर्ण के कारण? यूरोक्रोम। विटामिन सी पाओ जाता जी विटामिन अगर बताव कि अगर पिता में RH प्लस रही और माता में RH प्लस रही तो होने वाला संतान का प्लस ना हो दिक्कत होगी? कोनो दिक्कत ना हो बढ़िया से प्लस माइनस रही जब प्लस और माइनस रही तो पिता के प्लस होकर माइनस रही तब दिक्कत बा। एगो जीवी बात मर ठीक है जी ना लड़का जी इसके बाद पढ़ना है हम लोग को तंत्रिका तंत्र ना ना वो पढ़ाई जैसे कि आज पूरे कॉलेज में बाकी अधिकांश था ना यही मेरे टॉपिक है लगला कि दृष्टि तू झूठो पढ़ाओ तो तेरे पढ़ाओ करता हो जाए मैंने क्या बोला ना कि जैसे कि कहे मतलब ई बना कि उतना समझ में नहीं हो वो जिस वीडियो पर उतना ज्यादा समझ में और एक समझ के है समझा तो वो बत्ती बा वो पढ़ के एकरा बाद पढ़ो ना तो पढ़ भी नहीं होता नहीं तो जितना पढ़ने उतना खत्म। थोड़ा सा जैसे कि जैसे पहले नेफ्रॉन के संरचना ही नहीं दे नेफ्रॉन के बता जैसे कि नेफ्रॉन के बारे में दृष्टि में नहीं के दिले और ओकरा में ले बताइए कुछ समझ में अभी हां बाहर बैठ चलो सुनो हमने के पढ़े के बाद तंत्रिका तंत्र ओकरा के इंग्लिश में कहला नर्वस सिस्टम। ठीक बा नर्वस सिस्टम कौन हो नर्वस सिस्टम यही में से क्वेश्चन है देखो तंत्रिका तंत्र पढ़े के बाद। ठीक बा तंत्रिका तंत्र के दो भाग बा कौन कौन? एगो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक बा केंद्रीय पहला नंबर तंत्रिका पड़ेगा तंत्रिका तंत्र केकरा कहला सुन लो मानव शरीर में सभी अंगों के मानव शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। मैंने कहे के मतलब बा कि मानव शरीर के जितना अंग बा न मानव शरीर के जितना अंग बा ओकरा कार्य करे खातिर जैसे हाथ हिलावत नहीं करते जोनो कोनो हटनी जोनो ना कुछ कोनो दिक्कत हटनी केकर काम हो तो तंत्रिका तंत्र के या अंतःस्रावी तंत्र के। अभी बोलने के मानव शरीर में सभी अंगों के कार्य का नियंत्रण संचालन व समन्वय तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया गया है। मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में? तो दो भागों में। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहला केंद्रीय दूसरा परिधीय। जैसे कि हम बताएंगे अभी आगे पढ़ाएंगे तो आया था मेरे में NTPC में कि बताइए केंद्रीय तंत्र में कि ये भाग होता है कि नहीं जैसे कि पढ़ना मस्तिष्क में लो उस समय मेरे को मालूम नहीं था। तो कहे का मतलब क्या आप सुनो
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो गो पड़ेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु याद करें भाई। चलो अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्या तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के क्रिया के नियंत्रण और नियमन कर ले। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। हमने के जो नहीं जो केंद्रीय मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय जो मस्तिष्क में ना हमने केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग बा। ये मैंने सब बताई कि कैसे कैसे क्या करे के बा, ठीक बा। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। माने आदेश और आदेशों करे के भाई कर और नियंत्रण भी करे के भाई। नियंत्रण और आदेश दोनों का काम करता है कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यह शरीर के संतुलन, ताप नियंत्रण, भूख प्यास, प्रमुख अनैच्छिक अंगों का कार्य जैसे कि ब्रेक, हृदय, फेफड़े, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह दो भागों से मिलकर बना होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मैंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कहा कि आदेश और नियंत्रण दोनों के काम करी। ओकरा में जैसे कि बाकी भूख बा, प्यास बा, जैसे और सब ब्रेक सब भाग मिशन एकरे अंतर्गत। एकरा में दो भाग से मिल के बनल बा। कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। अब पढ़ेगा हमने कि मस्तिष्क एकरा में केंद्रीय तंत्रिका का भाग पढ़ते जा, ठीक बा। ताकि हमने के केंद्रीय तंत्र पहला नंबर तो हमने के क्या पढ़ते हैं जा? तंत्रिका तंत्र। ये दो भाग में कौन कौन? एगो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक दूसरा आता है परिधीय, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे केंद्रीय। केंद्रीय में दो गो कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब पढ़ेंगे हम लोग मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 3 पाउंड यानी 1300 से 1400 ग्राम। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? तो 453 ग्राम। 400 वही 3 पाउंड और 4 3 12 तो 1300 या 1400 ग्राम। ग्राम पूछेगा तो 1300 या 1400, या पाउंड पूछेगा तो 3। हाँ 3 पाउंड या 1300 से 400 ग्राम होता है। और तथा यह उसके संपूर्ण भार का लगभग 2% होता है। यानी शरीर कहते ना, यह संपूर्ण भार का यानी पूरा संपूर्ण भार के कितना परसेंट? 2%। ये 2% होता है। और मस्तिष्क सोचने, हृदय के गति के नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब कहने का मतलब ये है ना कि मस्तिष्क का कितना भार होता है? 1300 से 1400 यानी 3 पाउंड। एक पूरा भार का शरीर के पूरा भार के 2%। और होता है ना यही का काला क्या करने का? सोचने, जैसे कि मस्तिष्क सोचने और हृदय के नियंत्रण और शरीर के संतुलन, माने शरीर के संतुलन, हृदय के नियंत्रण और सोचने, जैसे कि सोचने और हृदय के नियंत्रण और शरीर के संतुलन, ये तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। अभी बोले सुन लीजिए फिर से, तंत्रिका तंत्र दो, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय में मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम, 3 पाउंड। तो पूरा शरीर के कितना परसेंट होता था? 2%। ये क्या किसके लिए उत्तरदायी होता था? सोचने, हृदय के नियंत्रण और संतुलन में
उत्तरदायी होता है। और ये इसका कितना भाग पढ़ना है? तो 3 भाग। इसका 3 भाग को, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। 3 भाग पढ़ना है। तब हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। यह 2 भागों में पड़ जाता है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफलॉन। कहने का मतलब है ना कि जो मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क है ना, ये 2/3 यानी 3 में 2/3 यही स्थान की है, यानी सबसे बड़ा समझ लीजिए। ये मस्तिष्क में सब क्या होता है? सबसे बड़ा ये पूरा मस्तिष्क के 2/3 पूरा मस्तिष्क का 2/3, ठीक है। और ये अग्र मस्तिष्क अब 2, देखो सेरिब्रम, यानी इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। और दूसरा डाइएन्सेफलॉन। अभी 2 होता है, एगो थैलेमस, एगो हाइपोथैलेमस। सुनिए, कहने का मतलब कि मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, तो मस्तिष्क में भार देखिए प्रतिशत कितना होता है? सोचने और हृदय नियंत्रण संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अब मस्तिष्क में 3 भाग पढ़ना है, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र के बारे में पढ़े कि अग्र सबसे, समझिए कि तीनों मस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है, 2 यानी 3 में 2 यही घेर लेता है। तो इसके बाद अग्र में 2 भागों में बांटा गया। कौन है? वो सेरिब्रम और इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा डाइएन्सेफलॉन है। डाइएन्सेफलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ना है। तो सुनिए, अग्र मस्तिष्क के बारे में जानिए कि 2/3 भाग का बना होता है और ये 2 भागों में बढ़ता है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफलॉन। अब सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क पढ़ना है। सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क यह 2 गोलार्धों का बना होता है। यह 3 को में 2 को, यह 2 गोलार्धों का बना होता है, जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं इसको। ये 2 यानी कहने का मतलब है कि ये 2 गोलार्ध का बना है, इसीलिए इसी को बोलते हैं सेरिब्रम अर्धगोलार्ध। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने का अलग अलग केंद्र होता है। मैंने सेरिब्रम में देखना, स्पर्श करना, सूंघना और अलग अलग केंद्र होता है। यह मनुष्य के चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। इसके अधिक विकसित होने से मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। माने इसी में आता है कि मनुष्य के सोचना, विचारना किसे आता है? तो प्रमस्तिष्क में डायरेक्ट आता है ये सब में। तो हाँ, एग्जाम्पल में याद करना है, जैसे कि बोल देगा कि मनुष्य के चेतना, तर्क कईल और क्षमता, स्मरण की क्षमता, मैंने याद करने की क्षमता। कहने का मतलब यही बोल रहा है कि इसके अधिक विकसित, यानी कहने का मतलब कि सेरिब्रम है, अगर ये अधिक विकसित होगा, सेरिब्रम अगर अधिक विकसित होगा तो हम लोग का दिमाग तेज रहेगा। मान लीजिए जो तेज होगा उसका सेरिब्रम अच्छा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल बतावा जरूरी बा। कहने का समझ गए ना। तब जब भी आ जाएगा कि मनुष्य के चेतना, तर्क, स्मरण, ये किस में आता है? तो सेरिब्रम, यानी उसी को प्रमस्तिष्क बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब डाइएन्सेफलॉन। डाइएन्सेफलॉन जो है ना, यह प्यूटरिट ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। प्यूटरिट ग्रंथि यानी प्यूटरिट ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि उसी को कहते हैं। कल क्यूज में पूछा गया था कि मास्टर ऑफ मास्टर यानी सुपर मास्टर किसको? हेड मास्टर, हेड मास्टर, हाँ वो हेड मास्टर का मास्टर। यानी अब सुनिए, जो डाइएन्सेफलॉन है ना, ये 2 वस्तु से जुड़ा होता है, प्यूटरिट ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। इससे डाइएन्सेफलॉन किससे जुड़ा होता है? तो पीनियल ग्रंथि और प्यूटरिट ग्रंथि। सुनिए, इसमें प्यूटरिट ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि
प्यूटरी ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि कार्य जुड़ा होता है। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस इसी का भाग होता है। यानी बोले ना डाइएन्सेफ्लोन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस भाग होता है। अब सुनिए थैलेमस के बारे में। तो डाइएन्सेफ्लोन के ऊपरी भाग थैलेमस का आता है। यानी डाइएन्सेफ्लोन है ना, तो उसमें बोले कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो याद कर लीजिए ना कि डाइएन्सेफ्लोन है ना, उसके ऊपर थैलेमस है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस। याद कर लीजिए डाइएन्सेफ्लोन के ऊपर थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस। सुनिए डाइएन्सेफ्लोन का ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है और इस भाग से पिनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। फिर याद कर लीजिए, अगर थैलेमस कहेगा तो पिनियल ग्रंथि, अगर हाइपोथैलेमस कहेगा तो प्यूटरिक ग्रंथि। याद कर लीजिए, ठीक है ना। सुनिए डाइएन्सेफ्लोन का ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है, इसी भाग से पिनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होती है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है। पूछ देगा कि मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ स्राव, क्या स्राव होते हैं? याद करना है थैलेमस। अच्छा हाँ, ऐसे अगर अंदर देगा तो पिनियल ग्रंथि, उसके अंदर देगा क्या है कि थैलेमस किससे जुड़ा होता है? तो पिनियल ग्रंथि से, तो पिनियल मारना है, ठीक। पिनियल नहीं तो थैलेमस। चलो यह ग्रंथि यानी ग्रंथि देखिए ग्रंथि बोल ही दिया है। तो यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है जो नींद के लिए उत्तरदायी होता है। और सुनिए थैलेमस घ्राण संवेदनाओं के अतिरिक्त शरीर के समस्त भागों से सीधे या सुषुम्ना के माध्यम से तथा मस्तिष्क के विविध भागों से संवेदनी प्रेरणाओं को ग्रहण करता है। इन संवेदनी सूचनाओं में श्रवण, स्वाद और दृष्टि, दबाव आदि की सूचनाएं होती है। मतलब ये संवेदन में श्रवण, स्वाद, दृष्टि, ये सब किसमें होता है? तो थैलेमस में। थैलेमस के कुछ केंद्रों की भूमिका स्मृति, भावुकता तथा बोध ज्ञान में होती है। मैंने एक एग्जाम्पल याद करे एकदम जरूरी, सब डायरेक्ट एग्जाम्पल है आवेला, ठीक है। जैसे कि रक्तचाप के नियंत्रण आवेला ना, रक्तचाप के ना मेडुला ऑब्लांगा भी बोल सकला, चाहे अभी हाइपोथैलेमस में भी चलेगा। रक्तचाप के नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क के कौन भाग? तो वो तो ठीक होता है, वो ठीक है। मान मस्तिष्क के भागी तो प्यूटरी या हाँ मेडुला ऑब्लांगा पीछे ही नहीं पाया जाता है, पक्ष मस्तिष्क में पाया जाता है, तो मेडुला ऑब्लांगा भी मार सकते हैं। तो सुनिए कहने का थैलेमस में ये निष्कर्ष निकला कि डाइएन्सेफ्लोन के ऊपरी भाग थैलेमस पाया जाता है, निचली भाग में हाइपोथैलेमस। छोड़ दिए। अब ये बताइए कि डाइएन्सेफ्लोन थैलेमस किससे जुड़ा होता है? कौन ग्रंथि से? पिनियल ग्रंथि से, पिनियल ग्रंथि से। अब मेलाटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? पिनियल ग्रंथि से। इसमें संवेदनाओं का नियंत्रण होता है, जैसे उसमें हाँ मेलाटोनिन में नींद के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें बोले कि जैसे कि श्रवण, स्वाद, दृष्टि, दबाव इसी में आता है। और जैसे कि और स्मृति, भावुकता और बोध का ज्ञान इसी में होता है थैलेमस में। अब पढ़ जाओ हाइपोथैलेमस। डाइएन्सेफ्लोन का निचला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। डाइएन्सेफ्लोन की निचला भाग हाइपोथैलेमस। यह शरीर के अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह शरीर के अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा समस्थितिका में इसका बहुत महत्व है। समस्थितिका मतलब कहे का मतलब कि माने वातावरण बदलो बाकी हमनी के ना, जैसे कि हमनी के एग्जांपल है। हाँ हमनी के बताओ जी समतापी में आ जाए कि असमतापी में? समतापी में आ जाए। जौना में कोष्ठक हृदय के संख्या 4 है वो समतापी वाला, जौना में 2 3 है वो असमतापी कोई भी शब्द। ठीक है। अभी डाइएन्सेफ्लोन के हाइपोथैलेमस के बारे में क्या करेंगे कि डाइएन्सेफ्लोन के नीचे, ठीक भाई ये बता दें ग्रंथि से प्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा रहेगा। और कहे के मतलब ये बात कि शरीर के अनेक क्रिया होते करला और यह किसके लिए महत्व होता है? तो समस्थैतिका यानी होमोस्टैसिस। चलो सुनो एक क्या इसकी तंत्रिका स्रावी कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि की श्रवण को नियंत्रित किया जाता है।
कहे के मतलब कि कौन ग्रंथि की श्रवण को नियंत्रित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के श्रवण को क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इसमें भूख प्यास आएगा ना, भूख प्यास दर्द दर्द यही में आएगा। हाँ और आगे वाला दे ले, जैसे कि भूख प्यास परितृप्ति के केंद्र होते हैं। यह शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन, एक और में तू क्या तो बोल रहा ना कि घृणा भूख प्यास मैं होला ना भूख प्यास हमरा को भाई सिलेबस में है मत ताप अच्छा है क्या ना कबा महाराज लिखले बा चाहे को चलो उसमें इसमें भूख प्यार प्यास- नफरत हो में जाई हो में थैलेमस में ना, तब सही में भूख ताप, प्यास दर्द दर्द इकरा में आवेला। ऊपरी वाला जैसे सुन लो, भूख प्यास तथा परितृप्ति का केंद्र होता है कौन? हाइपोथैलेमस। शरीर के रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन इसके नियंत्रित इसके द्वारा भी किया जाता है। और रक्तचाप आवेला तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी मराला है, तो मैंने ये भी कहा था कि हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक बा, अब पढ़े के बाद के ये पढ़ लें या अग्र मस्तिष्क। ठीक बा, अग्र मस्तिष्क के दो गो, एगो सेरिब्रम रहुए, एगो डायएन्सेफ्लॉन में दो गो थैलेमस हाइपोथैलेमस। थैलेमस पढ़े जाए तो रिवाइज करम करके अब पढ़े के बाद मध्य बोला मुझे लिखल है तो ठंडा गरम कोई ना खेले बस दर्द ठंडा गरम कर लेबा लिख लेबा। तो लगो हां हेड घृणा हां ठंडा गरम में दर्द हाँ। वो थैलेमस भूख प्यास ताप नियंत्रण करी चेक ना करी गरम ना होने करना खराब ओ ठीक है ए हाइपोथैलेमस में घृणा प्यार आ जाई, वो करे थैलेमस में खाली दर्द ठंडा गरम वो करे में थैलेमस में हो। जितना पसीना बा खुशी बा गुस्सा बा खुशी बा, निद्रा बा, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन मन हाइपोथैलेमस। वो करे में थैलेमस में ज्यादा ना, थैलेमस छोटा मतलब छोटे जाता है। दर्द ठंडा गरम के वही में बोला ना हो, निकल दर्द ठंडा अंडा के ज्यादा निकल गुस्सा बोल रहे हमरो गुस्सा बोल रहे हाँ। नियंत्रण हो पूरा हाइपोथैलेमस ना थैलेमस में हाइपोथैलेमस दर्द ठंडा देखा दर्द थैलेमस में। लिखा था गुस्सा अच्छा गुस्सा में बड़ी कंफ्यूज कर रहा। एक बार एग्जांपल एक मेन भाई एग्जांपल याद कर एक बार, अब छोड़ दो भुला जा। हां ठीक अब पढ़ना है हम लोग को मध्य मस्तिष्क भी दो भागों का बना होता है। मध्य मस्तिष्क भी दो भागों का है, यहाँ पर लिखा है मध्य मस्तिष्क भी दो भाग में। कौन एक होता है सेरिब्रम था ये ब्रल है। ये सेरिब्रम एक है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो सुनो मध्य मस्तिष्क दो भाग से बना होगा। कौन सेरिब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल और क्वाड्रिजेमिना हो सकेला। ये भी पूछ सकेला कि सेरिब्रल किस मस्तिष्क का भाग है, तो मध्य मस्तिष्क सेरिब्रल वो ब्रह्म रहे शुरू ब्रह्म एगो या पूरा नाम सेरिब्रल पेंडिकल होला, लास्ट में पेंडिकल लगेगा तो याद करो ब्रह्म ब्रल बेलम होला, ब्रह्म बेलम। तो सुन अब सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में, तो यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। यह तंतुओं का बना होता है। माने एकर हम रिसेंटली पढ़ रहे कि एकर मेन कार्य बना कि मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ना। मस्तिष्क के जितना अन्य भाग में सन ओकरा के मेरुरज्जु से जोड़ो। ये बस डायरेक्ट याद करो, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है? तो सेरिब्रल मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है कौन? सेरिब्रल। इसके बारे में बस इतना ही था, सेरिब्रल ब्रल। अब आवा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में, यह मध्य मस्तिष्क का पक्ष भाग है। यानी कहने का मतलब है कि मध्य मस्तिष्क बोले कि सेरिब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
तो कहने का मतलब कि सेरिब्रल जो है ना वो मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। अब पढ़ना है कि कार्पोरा क्वाड्रियम है, ये क्या है कि मध्य मस्तिष्क के पश्च भाग है। ये जो सेरिब्रल माने ऊपर, क्वाड्रियम नीचे, ठीक है, ऊपर रखे के बाद नीचे रखे, ऐसे ही आता जी। यह मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है, माने आगे पीछे भी रख सकते समझेगा। तो यह मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है, यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। अब ये जोन बा ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है, याद कर देगा। यह मस्तिष्क का पश्च भाग, यह मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है, यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है, बताओ नहीं, यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। इससे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्र को जाती है। मध्य मस्तिष्क के कार्य दृष्टि, श्रवण और परिवर्ती क्रियाओं को, माने मध्य मस्तिष्क के कार्य बल्कि श्रवण और दृष्टि, मध्य मस्तिष्क के दृष्टि, श्रवण, श्रवण ना श्रवण सुना ना, आँख से इस कान से कुछ सुना ला, आँख से देखो, और नेत्र और प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती आँख का पलक गिरना। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे लुसेंट में दिया होगा कि आँख से और सृष्टि दो भैया दो बदलेगा और प्रतिवर्ती, इसी में कॉर्पोरा क्वाड्रियम नहीं भी दिया है उसमें, समझ रहे। अगर मध्य मस्तिष्क बोल देगा कि क्या कार्य है, तो दृष्टि और श्रवण और प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण करें, ठीक बा। अभी सुन, अभी जस्ट मध्य मस्तिष्क पहला नहीं, मध्य मस्तिष्क दो भाग से मिलके बना, एगो सेरिब टाइम हो रहा है, ठीक बा। तो अब शुरू से पढ़ लिया। पहला नंबर की तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र होगा कि जो शरीर के पूरे क्रियाओं के नियंत्रित कैसे क्या करे ये निर्णय ले। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के दो भाग में कौन कौन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय, केंद्रीय और परिधीय। अभी हमने के केंद्रीय पढ़ रहे हैं हम लोग। तो केंद्रीय दो भाग में बटा, कौन कौन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1300 से 1400, मतलब कितना पाउंड बोल देगा था, 3 पाउंड। यह शरीर का कितना प्रतिशत होता है, 2%। और मस्तिष्क का कार्य क्या है, सोचने का, हृदय नियंत्रण और संतुलन, शरीर के संतुलन बनाए में, सोचे में और हृदय के नियंत्रण करने में। और अब मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क जो है ना, ये पूरा मस्तिष्क के 2/3 है। 2/3 का मतलब कि सबसे बड़ा यही है, तीन को मैं 2 हिस्से करेगा। इसके बाद ये जो है ना 2 भाग से, अग्र जो मस्तिष्क है ना 2 भाग से विभिन्न बना है, कौन कौन, सेरिब्रम और डाइएन्सेफ्लोन, सेरिब्रम और डाइएन्सेफ्लोन। और फिर अब डाइएन्सेफ्लोन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ना है। तो सेरिब्रम जो है ना, इसमें देखिए, इसमें सोचने और स्मरण करें, चिंतन करें, सब इसी में आता है। कौन में, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क में। अब डाइएन्सेफ्लोन पढ़ना है। डाइएन्सेफ्लोन 2 में कौन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब बताइए डाइएन्सेफ्लोन के ऊपर कौन पाया जाता है, थैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस। अब बताइए थैलेमस से कौन ग्रंथि जुड़ी है, हाइपोथैलेमस ले। अब बताइए थैलेमस में आता है दर्द, ठंडा और गर्म, इसमें आता है। और इस हाइपोथैलेमस में आता है गुस्सा, प्यार, भूखा, घृणा और हृदय नियंत्रण, रक्तचाप, इसी में आता है। अब इसके बाद मध्य मस्तिष्क में 2 भाग से मिलकर बनाते हैं, सेरिब्रल और कार्पोरा क्वाड्रियम। तो सेरिब्रल जो है ना, मस्तिष्क के अन्य भागों को किससे जोड़ता है, मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु पढ़ना है आगे। तो मस्तिष्क के अन्य भागों किससे जोड़ता है, मेरुरज्जु से। अब दूसरा पढ़ना है हम लोग कार्पोरा क्वाड्रियम। तो कार्पोरा क्वाड्रियम में कितने ठोस पाए जाते हैं, तो 4 ठोस पाए जाते हैं। इसमें मेन कार्य दृष्टि को नेत्र, दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्र को जाती है, दृष्टि तंत्रिका निकलकर नेत्र को जाती है। मन सब मिलाकर कहिए कि अगर मध्य से कार्य क्या, दृष्टि, श्रवण और परिवर्तित
यहीं तक